नासा के अंदर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो हायरिंग हुई है और एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ने जो है इस सीट को ऑक्यूपाई किया है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं कि कोई भी मतलब चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हो, कोई टॉप पोजीशन हो, इंडियंस ही को क्यों रिकमेंड किया जाता है, इंडियंस ही क्यों है लेते हैं वो सीट? हम जो है बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ज़्यादा अच्छा सर्व नहीं कर सकते। उन्हें ये लगता है कि बाहर के लोगों को कि पाकिस्तानी लोग इतने काबिल नहीं है कि वो यहाँ आके सर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोदी मुल्क में कर रहा है मुसलमानों के साथ, जो दूसरी अकलियत के साथ, उसके इफेक्ट तो आएंगे ना। सर लेकिन 22 करोड़ नहीं संभाले जा रहे हमसे, उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ को संभाला हुआ है। अगर मोदी के इतने ही मतलब असरात हैं तो फिर किस तरीके से इंडिया ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है? नहीं, अभी नहीं मनवाया लोहा। एक्चुअली वजह अभी नहीं मनवाया? अभी नहीं मनवाया। एक्चुअली वजह ये है कि इंडिया की आबादी अभी 1 अरब के करीब है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो 1 अरब के करीब वहाँ जाएगी। वो तो आबादी का एडवांटेज ले रहा है ना। वो मोदी की जगह कोई भी बैठा होता वो एडवांटेज लेता वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक ये है कि नासा कंपनी का CEO अब एक इंडियन को बना दिया गया है, जिस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया है और पूछा है कि पाकिस्तान का कोई इंसान किसी भी बड़ी कंपनी का CEO क्यों नहीं होता है और सभी बड़े से बड़ी कंपनियों का CEO इंडियन ही क्यों होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक ने काफी मजेदार रिएक्शन दिया है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, ये वीडियो लिया गया है कैटलिस्ट रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से, इसलिए ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर उनकी चैनल को भी जाकर चेकआउट करना। तो दोस्तों, मैं मेरी पर्सनल राय वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए वीडियो देखते हैं। नासा के अंदर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो हायरिंग हुई है और एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ने जो है इस सीट को ऑक्यूपाई किया है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं कि कोई भी मतलब चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हो, कोई टॉप पोजीशन हो, इंडियंस ही को क्यों रिकमेंड किया जाता है, इंडियंस ही क्यों है लेते हैं वो सीट? यार देखो माय डियर, बात ये है कि पहली तो बात ये है कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाए ना। बात तो ये है कि आपकी काबिलियत भी इतनी, उनके ये नहीं है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप उनके गूगल में देख लें, वहाँ पे भी उनके टॉप लेवल पे हैं, और ट्विटर में देख लें, वहाँ पे भी टॉप लेवल पे हैं। वर्ल्ड में कहीं पे भी चला जाएं, या इंडियन है या चाइनीज़ है, हमारी तो एजुकेशन का लेवल ही वो नहीं है। मुशर्रफ ने आके थोड़ा सा कुछ कोशिश की थी, मुशर्रफ के बाद कुछ लोग फिर गए हैं। अब वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनको टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने पर। सबसे पहली बात तो ये कि अपना फोकस है आपका एजुकेशन पर नहीं है। वजह क्या लगती है सर? मतलब अगर हम भारत को देखें, हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं लेते? मतलब कि अगर देखें 5वीं बड़ी इकॉनमी है भारत, इस टाइम 3री बनने जा रहा है। तालीमी निज़ाम आप देख लें उनका, मतलब उनके स्कॉलर्स की किताबें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। वजह क्या लगती है आपको? वजह यार हमारे एक तो फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा है हमने, दूसरा ये है कि हमने अपनी एजुकेशन पे फोकस कभी किया ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी तक यही मसला नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, इसी पे हम तो हमारी तो लड़ाई हो रही है अभी तक। फोकस अपनी एजुकेशन को फोकस करेंगे तो वर्ल्ड तो ओपन है, जहाँ मर्जी जो कॉम्पिटेंट होगा वो पोस्ट पे जाएगा। सर आपने इंग्लिश उर्दू मीडियम की बात की, उधर के मदरसा के स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर मैं मदरसा तालीम की बात करूँ तो किस लिहाज से हमारी तालीम फेमस है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो हमें हमारी पूरी कौम में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे लीडरों में भी पॉजिटिविटी नहीं है, हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। फिर हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी नहीं है। पहले तो हमें फोकस, अपने आप को फोकस करना चाहिए ना। ये नहीं कि हमारे मुल्क में, हमारे पूरे मुस्लिम कंट्री का ये अलमिया है कि हमने पॉजिटिविटी रखी कोई नहीं है कभी भी अपने ज़हन में। शुरू में जब हम थे हम ऊपर जाते रहे हैं, जब हमारी पॉजिटिविटी ख़त्म हुई तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। भारत में पॉजिटिविटी है? देखें, भारत में भी अभी जब से मोदी आया वो पॉजिटिविटी नहीं, मोदी के असरात नज़र आएंगे अभी आफ्टर 40 या 50 ईयर, लेकिन मोदी से पहले फिर भी पॉजिटिव थे वो लोग। लेकिन सर अगर देखें तो 2 टेन्योर मोदी के गुजर चुके हैं और तीसरी दफ़ा भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मोदी ही मतलब सीट लेगा। अगर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो आवाम अप्रिशिएट कर रही है और लेके नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। ये कुछ अरसा लगेगा, अभी मोदी का रहेगा। मोदी के जो असरात हैं आफ्टर 40 ईयर इंडिया में आएंगे। पॉजिटिव ना, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आएंगे असरात मोदी का। ये ना आप कहें वो जो पॉजिटिव लोग जा रहे हैं लोग, वो पिछली उनकी वो है। अभी मोदी का पॉजिटिव वो नहीं आएंगे इफेक्ट कभी भी दुनिया में। मोदी का आफ्टर इफेक्ट आएंगे इसके 40 ईयर के बाद। सर कुछ बता सकते हैं आप मेरे व्यूअर्स को कि क्या क्या कौन से नेगेटिव? आपका नाम? जी, केनान हसन। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंटी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि एक अपॉइंटमेंट सुनने में आई है नासा के अंदर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की जो है, और हायर हुए हैं एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप?
बस ऐसा ही है कि क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तान का मेरे ख्याल से निज़ाम ऐसा है, तालीमी निज़ाम, कि हम जो है बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ज़्यादा अच्छा सर्व नहीं कर सकते। उन्हें ये लगता है कि बाहर के लोगों को कि पाकिस्तानी लोग इतने काबिल नहीं है कि वो यहाँ आके सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो हम अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, सब कॉन्टिनेंट के अरसे में जाएँ, हम उस दौर में जाएँ, तो हम जाके देखें तो हम बिल्कुल उनके ग़ुलाम थे, ठीक है। और उसके बाद कुछ हमारे मौलवी हज़रात ने हमें मज़ीद इंग्लिश की तरफ रुझान नहीं हमारा होने दिया, हमें तालीमी इदारों में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से हम इंडियन से बहुत पीछे रह गए हैं। और लेकिन जबकि उस दौर में इंडियंस ने इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाया और इसी हालात से उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के साथ लोग थे। तो तभी उन्होंने उसी दौर में भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि वो उनके साथ बाहर आएँ और उनके साथ काम करें, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अपने इन्हीं दक्कन-उसी ऑर्थोडॉक्स एक थॉट की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से वही सिस्टम अभी चलता आ रहा है और अभी भी आप देख लें कि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबों में आपको कहीं भी तालीम नज़र नहीं आती, ठीक है। वहाँ जो भी बच्चे पास हो रहे हैं वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। और सिर्फ पंजाब में कि एक तालीमी निज़ाम अच्छा है। तो अब यहाँ से बहुत एक लंबा सफ़र है जो कि हमें तय करना होगा कि जहाँ हम जाएँ और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाके हम सर्व कर सकें और अपना एतमाद जो है वो अंग्रेज़ों के ज़हन में बहाल कर सकें, ताकि उन्हें लगे कि नहीं, पाकिस्तान के लोग भी अब जो हैं वो उतने ही काबिल हैं जितने कि इंडियंस हैं। तो शायद, लेकिन आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मुबारकबाद देना चाहेंगे उनको चीफ़ टेक्नोलॉजिस्ट बनने पे, या इंडियन है इस वजह से नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल जिसकी जो काविश है, जिसने जितना अपनी ज़िंदगी में अचीव किया, तो उसे अगर वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। तो वो मेरे ख़्याल से उसका ये हक़ बनता है ही। अच्छा, इससे पहले जो इस सीट के ऊपर अपॉइंट थी भव्या लाल, वो भी एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ उनका था और इंडियन ने ही इंडियन की जगह को रिप्लेस किया है। जी। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, कोई भी इदारा उठा के देख लें, इंडियंस ही क्यों टॉप पे नज़र आते हैं? जी, देखिए, बात तो ये तो मेरे हाल से हो गई ऐसा, ठीक है। नेपोटिज़्म ही आप इसे एक किस्म का कह लें, लेकिन नेपोटिज़्म तो वैसे होते हैं कि फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर चीज़ चलती है। लेकिन यहाँ कुछ कबीला परवर लोग भी होते हैं, कुछ अपनी कास्ट के हवाले से, कुछ अपने रीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो टची होती हैं, ठीक है। वो जैसे ही उन्हें अपना बंदा नज़र आता है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वही ऊपर आए, ठीक है। तो इसमें कभी-कभी जो है वो इग्नोर हो जाती है किसी दूसरे बंदे की काबिलियत भी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा, फैक्टर हो लास्ट सकता बट है। नॉट द लीस्ट आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अभी कुछ दिन पहले खबर ये सुनने में आई है कि इंडिया के जो मदरसा तालिब इल्म है, उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है, आपस में रॉकेट उन्होंने बनाया है। अगर मैं अपनी पाकिस्तान की मदरसा तालीम को देखूं तो यहाँ पे क्या निसाब पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ के किसी स्टूडेंट ने, मदरसा में पढ़ने वाले ने कोई रॉकेट वगैरह इस तरह की कोई इन्वेंशन की है अब तक? देखिए, मेरे ख़्याल से अभी पाकिस्तान की जो मदारिस की तालीम है उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस लेवल पे भी उन्हें जाना है। वो तो अभी सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से वही फ़िरका वारियत में मेरे ख़्याल से पढ़े हुए हैं और वो उन्हीं चीज़ों की तालीम लोगों को दी जाती है। बाकी जहाँ तक आईटी का ताल्लुक है, वो अगर हम मदारिस से बाहर भी निकल आएँ तो पाकिस्तान में कोई आईटी का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ लोग जो है बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख़्याल से अभी ये कुछ प्रीवियस दौर में हुकूमत के इमरान खान के दौर में आईटी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट आई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इवन एफबीआर में भी उन्होंने आईटी के लिए यही कहा कि आप जो आईटी के लोग हैं, इन्हें कम से कम पहले साल के लिए जो है वो बिल्कुल वेव ऑफ टैक्स करें, ताकि जो है वो इस बारे में कुछ कर सकें और अपनी कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज कर सकें, जिसकी वजह से उन्हें हुकूमत पैसे भी दे और ये सारा सिस्टम है। देखें यार, जब आप फोकस मज़हब को रखेंगे ना, आप सियासत में, मुल्क में, तो आप नीचे जाएंगे। यही हाल हमारा हुआ है। हमने शुरू से हम मुल्ला के हाथ चढ़े हुए हैं, तो हम मुल्क हमारा नीचे के नीचे गया इसी वजह से। जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो मुल्क ऊपर जाएगा। उनका मुल्क यही है, वो हिंदुज़म की तरफ जा रहे हैं। हिंदुज़म का असरात आफ्टर 40 ईयर आप देख लीजिएगा उनके साथ क्या हाल होता है उनके मुल्क का। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यही सोच की वजह से हम बिल्कुल पीछे से पीछे होते जा रहे हैं? मेन वजह यही है यार, हमारे हम मजहबों में लड़े हुए हैं, मस्जिदों में लड़ रहे हैं हम सारे के सारे। उनका भी यही चीज़ होगी, वो भी हिंदुज़म की तरफ लड़ रहे हैं। उनका भी ये आफ्टर 40 ईयर उनके साथ भी होगा, जो हमारा 70 ईयर बाद हमारा आज ये हाल हुआ। लेकिन सर आप देखें तो वहाँ पे इस टाइम जितने भी हालात इस टाइम चल रहे हैं, पूरी दुनिया, रशिया की मैं आपसे बात कर लूँ, रशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, उसने इंडियन करेंसी के अंदर डिजिटल पेमेंट्स को जो है, मतलब डायरेक्ट पेमेंट्स को जो है वो अप्रूवल दे दिया है कि अब डायरेक्ट पेमेंट्स जो है आप रशिया के साथ कर सकते हैं। इंडिया इस टाइम साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। अगर मोदी के इतने ही मतलब असरात हैं, तो फिर किस तरीके से इंडिया ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है?
नहीं, अभी नहीं मनवाया लोहा। एक्चुअली वजह अभी ये नहीं मनवाया? अभी नहीं मनवाया। एक्चुअली वजह ये है कि इंडिया की आबादी अभी 1 अरब के करीब है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो 1 अरब के करीब वहाँ जाएगी। ठीक है। वो तो आबादी का एडवांटेज ले रहा है ना। वो मोदी की जगह कोई भी बैठा होता वो एडवांटेज लेता वो। लेकिन जो मोदी मुल्क में कर रहा है मुसलमानों के साथ, जो दूसरी अकलियत के साथ, उसके इफेक्ट तो आएंगे ना। सर 22 करोड़ नहीं संभाले जा रहे हमसे, उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ को संभाला हुआ है। नहीं, देखें वहाँ जमहूरियत भी रेगुलर चल रही है ना। जमहूरियत में लावा निकाल लेते हैं, जो मुसलमान अपना निकाल लेते हैं, ईसाई अपना निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो जमहूरियत उस तरह जमहूरियत नहीं है। आप अगर उसको कोई 1 अरब के पे हसीना वाजद भी तो चला रही है ना, यही मुल्क था ना। इस टाइम आपको पता है गिलगित में क्या सिचुएशन चल रही है? वो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से तंग आ गए। नहीं, वो तंग होने की बात नहीं, कुछ एलिमेंट होते हैं मतलब ओवरऑल जो है वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर रेगुलर आप इस सिस्टम को चलने दें, रहना चाहते हैं तो हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? हमारा मीडिया तो छुपा रहा है उन चीज़ों यार आप लोगों को दिखाएंगे, सारे एक्सप्रेशन होगा तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब अगर आप छपाते हैं और कारपेट के अंडर द कारपेट करते हैं, फिर मसाइल तब ये पैदा होते हैं। ये चीज़ें हैं। तो सर आपको ये नहीं लगता कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान का तो सर्वाइवल ख़तरे में है? हम लोन पे लोन ले जा रहे हैं, रिटर्न करने के हमारे पास है नहीं। बातें हम इंडिया के मुतल्लिक कर रहे हैं कि हाँ इंडिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तो सर देखें, वो अपना कंपैरिजन तो हमारे साथ करते ही नहीं। वो तो अपना कंपेयर करते हैं यूरोप के साथ, वो अपना कंपैरिजन करते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ। वो तो बल्कि कहते हैं आप लोग अपना कंपैरिजन करें सोमालिया जैसी कंट्री से, किसी छोटी कंट्री से। यार मुल्कों पे हालात आते हैं। पहली बात तो ये कर्ज़ों से मुल्क कभी भी ख़त्म नहीं होते। बेसिकली हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। कर्ज़े तो इंडिया के ऊपर भी हैं, अमेरिका के ऊपर भी हैं। हमें अपनी प्रोडक्शन और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। जो हम एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देंगे तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हालात ऐसे भी इतने भी बुरे नहीं है कि हम सोमालिया के करीब हम उसके जाएँ। ऐसे बुरे हालात नहीं है, ये मीडिया की क्रिएशन। सर हालात की अगर मैं आपको बताऊं ना तो इस टाइम टोयोटा सुजुकी ने अपने प्लांट्स को शट डाउन कर दिया है। आपने हालात की बात की, 5 बेटियों का एक बाप जो है आटे की बोरी के पीछे अपनी जान गंवा देता है। हालात की आप बात करें, मैं थोड़ा आपको हालात का बताता चलूँ। इस टाइम कोई कंट्री पाकिस्तान के साथ जो है ना गुड नोट पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। बात हम इंडिया की करते हैं, बात हम इंडिया की। देखें माय डियर, उसमें ये नहीं है कि आटे का बहरान है, आटा नहीं है। आटा है, मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट है आटे का भी। आप स्टॉक चेक कर लें, गंदम की कमी नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। अब अभी यूटिलिटी स्टोर अभी यहाँ पे आप देख लें, शाम को सारा जो स्टोरों पे चला जाता आटा, गरीब आदमी को तो मिलता ही नहीं है। ये देखें ना, अभी यूटिलिटी स्टोर आपके पीछे है, यहाँ पे देखें, ये सारे के शाम को होटलों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सारे का सारा होटल। मिसमैनेजमेंट है, यही वजह है। लोगों का बस सिर्फ कौन कर रहा है मिसमैनेजमेंट? हम ही में लोग हैं ना जो कर रहे हैं। यार हम बाइसित कौम भी, हमारे में वो चीज़ नहीं है ना। हम एक दूसरे को ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे तो हम तरक्की करेंगे। सर आपको नहीं लगता फिर वहाँ की जो लीडरशिप है वो ज़्यादा लॉयल है, वो अपनी ज़मीन के साथ ज़्यादा सिंसियर है? हम तो वफा ही नहीं कर रहे अपनी ज़मीन के साथ। नहीं, देखें लीडरशिप नहीं होती, अवाम में से लीडरशिप आती है ना। हमारी अवाम ही हम जब हम खुद बाइसियत खुद ठीक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? जब हमने झूठ डिसीव हमारे अंदर रच बस गया, ये जब तक ये ठीक नहीं होगा तभी लीडर ऊपर तो बहैसियत मुसलमान झूठ और वज़न में कम तोलना, ये क्या ये चीज़? तो दोस्तों उधर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हो और आप इस नासा कंपनी के सीईओ बनने पर इस इंडियन को कौन सी बधाइयाँ देना चाहते हो? आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करना। सबसे पहले तो दोस्तों एक इंडियन को इस नासा कंपनी का सीईओ बनने पर बहुत बहुत बड़ी बधाई हो, क्योंकि हमारे इंडियन ही सभी कंपनियों पर राज करते हैं। इसीलिए इस नासा कंपनी के सीईओ को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि दोस्तों नासा कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और दुनिया की फर्स्ट नंबर पे आने वाली एक कंपनी है। तो दोस्तों बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के किसी भी लोगों की औकात नहीं है कि वो एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन सके, क्योंकि दोस्तों नासा कंपनी का सीईओ बनना और स्पेस एजेंसी कंपनी जैसी का सीईओ बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तानियों में इतनी अकल नहीं है कि एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन सके, क्योंकि अगर अकल होती तो भाई ऐसी बात नहीं करता। बात कर रहा है कि मोदी जी का टर्नओवर खत्म हो जाएगा और मोदी जी को लोग नफरत करेंगे और मोदी जी की वजह से इंडिया नहीं आगे आया है, और बात कर रहा है कि अपनी उनकी लोगों की वजह से भी आए। तो दोस्तों लोगों की वजह से तो आया ही है इंडिया आगे, मगर एक बेहतरीन लीडर की भी बहुत सख्त जरूरत होती है, तभी एक देश आगे बढ़ पाता है। पहले बोलता है कि पाकिस्तान में अपनी अच्छी लीडरशिप नहीं है, इसीलिए आटा खत्म हो रहा है और आटा बंद हो रहा है, और बाद में बोलता है कि इंडिया में भी लोग बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसलिए इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक लीडरशिप की भी बहुत सख्त जरूरत होती है, तभी एक देश आगे बढ़ पाता है। और पहले वो भाई बात कर रहा था कि पाकिस्तान की लीडरशिप अच्छी नहीं है इसीलिए आटा खत्म हो रहा है, और पहले वे भी बोल रहा था वो भाई कि इंडिया में लीडरशिप अच्छी नहीं है, उनके लोग अच्छे हैं इसीलिए
इंडिया आगे जा रहा था। तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की लीडरशिप अच्छी होती तो पाकिस्तान भी आगे जाता क्या नहीं। और बोल रहा है कि पाकिस्तान में आटा खत्म नहीं हुआ है, लीडरशिप खराब होने की वजह से आटा खत्म हो रहा है। तो दोस्तों फिर पाकिस्तान के लोग ही बुरे हैं, इसीलिए ही आटा खत्म हो रहा है। बात तो ऐसी ही हुई ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लोग अच्छे होते तो पाकिस्तान में आटा नहीं खत्म होता। तो दोस्तों खैर, इस वीडियो पर और इस इंडियन का एक CEO बनने पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।